नमस्कार सभी को। फ्रेंड्स, हम लोग अमेरिकन लिटरेचर को अभी कवर अप कर रहे थे। तो अमेरिकन लिटरेचर का ये हमारा पार्ट 5th है, जिसमें हम अमेरिकन लिटरेचर के फेमस जो पोइट हैं, राइटर हैं, उनको कवर कर रहे थे। अमेरिकन लिटरेचर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लिटरेचर के संदर्भ में, या यूँ कहें कि जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं इंक्लूडिंग यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, डीट्रिपल एसपी, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, ये सभी में अमेरिकन लिटरेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5th हम लोग, जो हमारा ये लास्ट पार्ट रहने वाला है, जिसके फर्स्ट राइटर है यहाँ पे 21st एफ स्कॉट फिट्जरगेराल्ड। 1896 टू 1914 इनका लाइफ स्पेन है। पूरा नाम रहेगा इनका फ्रांसिस स्कॉट फिट्जरगेराल्ड। ही वॉज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हुज वर्क्स आर प्रेडिगमेटिक राइटिंग ऑफ द जेज एज। जेज एज जो है ये एक एज है, एक मोमेंट है, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं और जितने भी इसमें अमेरिकन लिटरेचर में मोमेंट या एज आए हैं या ग्रुप ऑफ पोएट्स आए हैं, उनको मैंने आपको अलग से बताया है ताकि समझने में आपको थोड़ा सा इजी रहे। हाँ, जैज एज को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो ये लिखा है पीरियड इन 1920s एंडिंग विथ ग्रेट डिप्रेशन। एक ये समय होता है 1920s के एंडिंग में, जिसको ग्रेट डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। देखिए, उसको देख ही लेते हैं हम लोग। इट वॉज अ पीरियड ऑफ कल्चर एंड सोशल चेंज दैट कॉन्सेंटेड विद द रोरिंग 20s। 1920 के समय की बातें हैं ये। कल्चरल और सोशल चेंजेस कुछ होते हैं वहाँ पे। एंड इट वॉज अ टाइम ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड होप फॉर बेटर फ्यूचर। क्योंकि ये थोड़ा सा निराशावादी टाइम था, तो उम्मीद ये की गई थी, आशा ये की गई थी कि शायद फ्यूचर में कुछ अच्छा हो आफ्टर द डिवोस्टेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध अभी अभी ख़त्म हुआ था। जितना भी विनाश उसमें हुआ था, उसके बाद की ये कल्पनाएं की गई थी, उम्मीदें की गई थी कि कुछ बेहतर हो। सम वर्क्स एसोसिएटेड विद द जैज एज इंक्लूड कुछ एज। इस एज के जो कुछ वर्क्स हैं, उनमें से फेमस हैं द सन आल्सो राइजेज बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे और टेबल्स ऑफ द जैज एज बाय एफ स्कॉट फिट्जरगेराल्ड। ये आप दोनों याद रखेंगे, जैज एज से पूछा जाता है इनको। चलिए वापस पॉइंट पे आते हैं, हमारे फर्स्ट राइटर की ओर। ही इज़ कंसिडर्ड अ मेंबर ऑफ लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट जनरेशन हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं, अपना नॉलेज को थोड़ा सा और इंक्रीज कर सकते हैं। ही फिनिश्ड 4 नॉवेल्स। उसके चार जो फिट्जर गेराल्ड के जो 4 नॉवेल हैं जो उन्होंने अपने कंप्लीट किए थे। पहला रहेगा इसमें दिस साइड ऑफ पैराडाइज 1920 का है। द ब्यूटीफुल एंड डैम 1922। द ग्रेट गेट्सबाई मोर इम्पोर्टेंट है, आप डबल टिक लगा सकते हैं इसको, 1925 का है। और टेंडर इज द नाइट इन 1935। अ फिफ्थ अनफिनिश्ड नॉवेल, एक और था, पांचवा था जो अनफिनिश्ड रहा है, द लव ऑफ द लास्ट टाइकून। ये इसका नाम है, द लव ऑफ द लास्ट टाइकून। पब्लिश्ड posthumously. Posthumously it means after death it was published. His bibliography has previously listed the story, sometimes referred to as In This Side of Paradise, the hero of reflects, and I know myself, but that is all. कुछ कहानियों में बताया गया, बिब्लियोग्राफी हैज प्रीवियसली लिस्टेड द स्टोरी, कुछ कहानियाँ जो लिस्टेड की गई हैं। तो दिस साइड ऑफ पैराडाइज, द हीरो रिफ्लेक्ट्स, एंड आई नो माई सेल्फ बट दैट इज ऑल। अबाउट अर्नेस्ट हेमिंगवे, फिट्जरगेराल्ड सेड। अर्नेस्ट हेमिंगवे अमेरिकन राइटर हैं ये। इनके बारे में फिट्जरगेराल्ड ने कहा है, द वेरी रिच आर डिफरेंट फ्रॉम यू एंड मी। ये कोटेशन आप याद रख लेंगे, एग्जाम में हूबहू पूछा जाता है। इनकी जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था पॉइंट सी, द ग्रेट गेट्स बाई फेमस है, उसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। इट इज़ अ मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस इट मीन्स द मास्टरपीस वी कैन से। नरेटर इसके निक कैरवी हैं, इसके मेन जो कहानी के बताने वाले हैं कहानी को। येल ग्रेजुएट एंड डब्ल्यू डब्ल्यू ई वेटरन फ्रॉम अब मिड वेस्ट। कौन रहते हैं वो? येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हैं, और डब्ल्यू डब्ल्यू वन के वो वेटरन हैं मिड वेस्ट से। इन दिस बुक फिट्जरगेराल्ड इन्वेंटेड द टर्म जैज एज। देखिए, जैज एज से कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैज एज क्या होता है, जैज एज के कुछ फेमस आप वर्क बता सकते हैं। जैज एज जो है वर्ड कौन से नोवेल में डिस्कस किया गया था, यहाँ मेंशन किया गया था, तो द ग्रेट गेट्सबाय। इट वाज अ पीरियड इन 1920s एंडिंग विद द ग्रेट डिप्रेशन, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक और है इनका, टेंडर इज द नाइट इन 1934, और दिस टाइटल इज टेकन फ्रॉम जॉन किट्स ओड टू नाइटिंगेल। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है,
टेंडर इज द नाइट द नोवेल द टाइटल इज टेकन फ्रॉम, तो आपको ऑप्शन देंगे और वहाँ पे ऑप्शन में आपको चूज करना है जॉन किट्स ओड टू नाइटिंगेल। चलिए नेक्स्ट है हमारे गर्ट्रूड स्टैंड, लाइफ स्पैन रहेगा 1874 टू 1946। Gertrude Stein was an American writer of novels, poetry and plays. Common है a literary innovator and pioneer of modernist literature. Pioneer अग्रदूत बोलते हैं। She was also known as a collector of modernist art. यहाँ से important बन जाता है ये, याद रखेंगे। उनको collector of modernist art कहा जाता है। She was the student of psychologist William James. उनकी William James की student रही हैं। 1933, Stein published a kind of memoirs of her Paris years, the autobiography of Alice B. Toklas, written in the voice of Toklas, her life partner. उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी का नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एलिस बी टॉकलस। हर अर्लीस्ट राइटिंग्स वर मैनली रिटेलिंग ऑफ हर कॉलेज एक्सपीरियंस। उनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं यहाँ पे बताया गया है कि वो अपने कॉलेज के अनुभवों के बारे में उसमें बताती हैं वो। हर फर्स्ट क्रिटिकली अक्लेम्ड पब्लिकेशन वॉज थ्री लीव्स। पहला जो मोर पॉपुलर रहता है वो उनकी कंपोजिशन है थ्री लीव्स, 1909 में ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है सी कंप्लीटेड QED क्वोड इरेट डिमोन्स्ट्रेडम ऑन लेस्बियन रिलेशनशिप इन 1903। उन्होंने जो सेक्सुअलिटी है, लेस्बियन रिलेशनशिप है, उनके बारे में भी लिखा है। तो उस कंपोजिशन का नाम है QED, उसका पूरा नाम है क्वोड इरेट डिमोन्स्ट्रेडम इन 1903। याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। टू कोट्स फ्रॉम हर वर्क हैव बिकम वाइडली नोन। दो जो कोट्स हैं उनके कंपोजिशंस में बहुत ज़्यादा फेमस है, ये तो आप बिल्कुल टिक लगा लीजिए। रोज इज अ रोज इज अ रोज इज अ रोज एंड देयर इज नो देयर नो देयर, ये याद रख लेंगे क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। हर लास्ट मेजर वर्क वाज द लिब्रेटो ऑफ द फेमिनिस्ट ओपेरा और द मदर ऑफ अस ऑल। ये दोनों कंपोजिशन जो है वो पूछी जा सकती हैं। उनके जो फेमस हैं या मेजर वर्क्स हैं वो हैं द लिब्रेटो ऑफ द फेमिनिस्ट ओपेरा एज वेल एज द मदर ऑफ अस ऑल इन 1947। नेक्स्ट है हमारे एमिली डिकिंसन, 1830 टू 1886। एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन वॉज हर फुल नेम एंड शी वॉज अमेरिकन पोएट। शी वंस सेड आई फाइंड इकेस्टिसी इन लिविंग। ये कोटेशन आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि एमिली डिकिंसन ने कहा है, ये कोटेशन पूछा जाएगा और ये किसने कहा है पूछा जाएगा। तो आई फाइंड इकेस्टिसी इन लिविंग किसने कहा था? एमिली डिकिंसन ने। A few of Dickinson's poems appeared in Samuel Bowles' Springfield Republic between 1858 to 1868। सैमुअल बोल्स के कुछ कंपोजिशंस हैं स्प्रिंगफील्ड रिपब्लिकन के नाम से, उसी में एमिली डिकिंसन की पोएम्स को अपीयर्ड, मतलब एमिली डिकिंसन की जो पोएम है वो वहाँ पे लिखी हुई थी या उसमें इंक्लूडेड है। डिकिंसन पब्लिश्ड हर पोएम सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट एनोनिमसली इन अ वॉल्यूम कॉल्ड अ मास्क ऑफ पोएट्स। एक काव्य संग्रह है अ मास्क ऑफ पोएट्स, उसमें उन्होंने अज्ञात मतलब अननोन नाम मान लीजिए, नाम नहीं छपवाया था, उन्होंने अपना एक पोएम लिखी थी सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, ये उन्होंने लिखी थी। इन 1981 द मैन्युस्क्रिप्ट बुक ऑफ एमिली डिकिंसन वाज पब्लिश्ड। Dickinson's biography, Alfred Habeger, wrote in My Years Are Laid Away in Books, The Life of Emily Dickinson in 2001, that the consequences of poet's failure to disseminate her work in faithful and orderly manner is still very much with us. तो एमिस डिकिंसन्स के बायोग्राफर ये कौन है? अल्फ्रेड हैबेगर। उन्होंने जो बायोग्राफी लिखी है उनकी, माई ईयर्स आर लेड अवे इन बुक द लाइफ ऑफ एमिली डिकिंसन, ये याद रख लेंगे। बायोग्राफर का नाम याद रखेंगे अल्फ्रेड हैबेगर और बायोग्राफी का नाम है द लाइफ ऑफ एमिली डिकिंसन, माई ईयर्स आर लेड अवे इन बुक्स। The Ballad of Hamlet in 1976 by William Luke is based on the life of poet Emily Dickinson। ये भी इम्पोर्टेंट है। द बैली ऑफ हेमरेस्ट 1976 का है, विलियम ल्यूक के द्वारा। ये एमिली डिकिंसन के बारे में ही उन्होंने पोएम लिखी है, द लाइफ ऑफ पोएट एमिली डिकिंसन। सी रोट बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप डेथ, उनका कोटेशन है, ये फेमस है। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप दैट फॉर द डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी, द कैरीज हॉट जस्ट आवर सेल्स एंड इमोर्टिलिटी। बस इसको याद रखना है, कोटेशन को याद रखना हूबहू। सिमिलरली पूछा जाता है एग्जाम में और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किसने लिखा है या किसका कोटेशन है, तो आप राइटर का नाम बताएंगे। यहाँ पे है एमिली डिकिंसन।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हेनरी डेविड थोरियो 1817 to 1862। He was an American author, poet, philosopher, abolitionist, naturalist, tax register, development critic, surveyor and historian and leading transcendentalist। ये हम लोग ट्रांसडेंटलिज्म डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियो में। थ्यूरियो इज बेस्ट नोन फॉर हिज बुक वॉल्डन। उनकी फेमस बुक है वॉल्डन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। ये रिफ्लेक्ट करती है हमारी सिंपल लिविंग अराउंड द नेचुरल सराउंडिंग एंड हिज एसे रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट। ये इम्पोर्टेंट है, सिविल गवर्नमेंट के खिलाफ जो रेजिस्टेंस था, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है सिविल डिसओबियंस, बहुत इम्पोर्टेंट था। बताया गया कि ये इतना इम्पोर्टेंट था कि इसको काफ़ी लोगों से काफ़ी लोगों को ये प्रभावित करता है, जिनमें से लियो टॉलस्टॉय हैं, महात्मा गांधी हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं। काफ़ी लोग इनसे प्रभावित हुए थे और उसका नाम था सिविल डिसओबियंस। और राइटर हैं हेनरी डेविड थ्यूरियो। Thurio had taken up a version of P.B. Shelley's principle in the political poem The Mask of Anarchy। P.B. Shelley से उन्होंने कुछ सिद्धांत जो थे वो अडॉप्ट किए थे और उन्होंने अप्लाई किया है अपनी पॉलिटिकल पोएम द मास्क ऑफ एनार्की में। In 1854, he would publish a Walden or Life in the Woods recounting 2 years, 2 months, 2 days that he had spent at Walden Pond। ये वाल्डन में उन्होंने मेंशन किया अपना बिताया हुआ समय। He was influenced by Indian spiritual thoughts। भारतीय जो आध्यात्मिक था उससे वो काफ़ी प्रभावित थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट थ्यूरियो के बारे में लिखते हैं, इन वन बुक ही सरपासेस एवरीथिंग वी हैव हैड इन अमेरिका। यानी एक ही बुक में जो कुछ हमारे पास अमेरिका में था वो सब को वो पीछे छोड़ जाते हैं। महात्मा गांधी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई थ्यूरियो एज ए रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट। ये हमने अभी डिस्कस किया था। वाल्डन को थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वाल्डन और लाइफ इन द वुड्स बाय ट्रांसडेंटलिस्ट थ्योरी इज अ रिफ्लेक्शन अपॉन सिंपल लिविंग इन अ नेचुरल सराउंडिंग, डिस्कस कर चुके हैं ये हम लोग। द बुक कंप्रेसेस द टाइम इनटू अ सिंगल कैलेंडर ईयर, यूजेज पासेज ऑफ 4 सीजन्स टू सिंबलाइज ह्यूमन डेवलपमेंट। 4 ऋतुओं के बारे में बताया गया है, इंसान के विकास के बारे में बताया गया है। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ मेमोर, पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल क्वेस्ट। मेमोर मतलब संस्मरण जो होता है उसी का एक हिस्सा है ये। It opens with the announcement that Thurio spent 2 years at Walden Pond living a simple life without support of any kind। 2 साल 2 महीने 2 दिन तक वो वाल्डन पॉन्ड पे रहे थे बिना किसी के सपोर्ट के, और यहीं से इसकी शुरुआत होती है। दिस लैंड वॉज परचेज बाई थ्यूरियोज मेंटर आर राल्फ वाल्डो इमर्सन। उन्हीं के जो मेंटर रहे हैं राल्फ वाल्डो इमर्सन, उन्हीं ने ये ज़मीन जो थी वो वाल्डन पॉन्ड वो खरीदी थी। इकोनॉमी इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। वाल्डन का पहला चैप्टर है इकोनॉमी। जॉन अपडाइक कंपेयर्ड वाल्डन विद बाइबल। जॉन अपडाइक ने वाल्डन बुक को कंपेयर किया है बाइबल से, इंपॉर्टेंट है ये। व्हेन हेनरी डेविड थ्योरियो वाज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज पब्लिकेशन, देन जॉर्ज एलियट केम विद हर रिव्यू इन सपोर्ट ऑफ थ्योरियो। जब काफ़ी लोगों ने उनकी आलोचना की थी तब वहाँ पे जॉर्ज एलियट आते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं और वो बताते हैं द मास ऑफ मैन लीड लिव्स ऑफ क्वाइट डिस्परेशन। उनके लिए इंपॉर्टेंट कोट जो है वो बताते हैं, द मास ऑफ मैन लिव्ड लिव्स ऑफ क्वाइट डिस्परेशन। ये इन्हीं के लिए कहा गया था टी.एस. इलियट के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा अमेरिकन लिटरेचर का लास्ट वीडियो, जिसमें हमने अप्रोक्सीमेट 25 पोइट या राइटर कवर अप किए हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ बाकी के जो राइटर या पोएट बच चुके हैं तो आप हमें मेंशन करिए, ज़रूर हम उन पे वीडियो बनाएंगे और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। तो आप अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखिए, स्ट्रॉन्ग करते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।